दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ममता बनर्जी इस समय हर कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल में किसी तरह राष्ट्रपति शासन लग जाए। ममता बनर्जी को ये आभास हो चुका है कि उनकी सरकार इस बार बिल्कुल भी बनने से रही और इसीलिए सारे हथकंडे अपनाते हुए ममता बनर्जी अब उल जलूल बयान देना, लोगों को भड़काना, एसआईआर के मुद्दे पर झूठ बोलना और अब तो हद ये हो गई कि देश के गृह मंत्री को सीधा सीधा वो टारगेट कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव आपको याद होंगे तो उस समय मोदी जी को टारगेट किया गया था, लेकिन ममता बनर्जी ने इन चुनावों में रणनीति बदली और एक भी सभा में वो मोदी जी को टारगेट नहीं कर रही है, ना मोदी जी का नाम लिया जा रहा है और राज्य के किसी नेता का नाम लेने का तो सवाल ही नहीं है। तो ममता बनर्जी टारगेट कर रही हैं अमित शाह को और चुनाव आयोग को। तो इसके पीछे की रणनीति क्या है? असल में ममता बनर्जी ने जो मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया, उसके बाद ममता बनर्जी की जो फजीयत पूरे देश में हुई और सुप्रीम कोर्ट उस मामले में जब सख्त हुआ तो ममता बनर्जी ने पहली बात तो उस घटना से ही पल्ला झाड़ लिया। ममता बनर्जी ने कहा देखो जी, अब तो ये चुनाव आयोग के हाथ में है, मेरे हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। जबकि आपको ये बता दूं कि जो प्रशासन है उसकी रिपोर्टिंग अभी भी चुनाव आयोग को थोड़ी है। आप मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के इशारे पे ही सारा काम चलता है और इसीलिए ये गड़बड़ी भी हुई है। ममता बनर्जी इस घटना के बाद ये कह रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं है इस तरह की कोई घटना हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त है और सुप्रीम कोर्ट जब सख्त है तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेते हुए आपको बताऊं कि इस मामले की सुनवाई की और इस मामले में जब ये सारे तथ्य सामने रखे गए, कड़ी फटकार राज्य के पुलिस अधिकारियों को लगाई कि आप जो है क्या कर रहे थे। जो मालदा जिले का डीएम है वो मौके पर क्यों नहीं पहुंचा। आप सोचिए कि न्यायिक अधिकारियों को अगर बंधक बना लिया जा रहा है तो अगर वहाँ और बाकी डीएम एसडीएम होंगे उनका क्या हाल हो रहा होगा। ऐसे में क्या चुनाव हो पाएंगे? तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी आखिरकार अमित शाह को मालदा आने की चुनौती दे देती है, ऐसी जगह जहां पुलिस को रास्ता खुलवाने में, नेशनल हाईवे खुलवाने में 9 घंटे लग जाते हैं। अब इसका आप अगर गणित समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खेल क्या है। मालदा क्यों ऐसा बन गया है कि जहां पुलिस और अर्धसैनिक बल भी ऐसे दिखाई दिए असहाय की तरह, नेशनल हाईवे को नहीं खुलवा पाए, न्यायिक अधिकारी जिसमें महिला जज भी थी उनको कमरों से बाहर नहीं निकाल पाए, लोकल पुलिस वहां उसमें 4 घंटे बाद पहुंची और उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि वो पब्लिक को कुछ नहीं कह सकती। आखिरकार मालदा का गणित जब समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये घटना क्यों हुई और ये भी समझने की बात है कि ममता बनर्जी आखिरकार अमित शाह को मालदा में रैली करने की चुनौती क्यों दे रही है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो खुले मंच से कहेंगी अमित शाह को कि हिम्मत है तो मालदा आइए। अमित शाह निकल पड़ेंगे, रैली रख ली जाएगी और ममता बनर्जी जो प्लान सोच रही है वो प्लान फिर कामयाब हो जाएगा। ममता बनर्जी इतनी बौखला गई कि वो ये भूल गई कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश का राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं और वो देश के वो गृह मंत्री हैं जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटवाई तो चूं भी नहीं हिली, कोई वहां एक पत्थर तक नहीं चला। वो अमित शाह हैं जो यहां बड़ों बड़ों को ठिकाने लगा देते हैं। आप सोचिए कि अब उनको आप अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अभी ममता बनर्जी अमित शाह के बारे में जानती नहीं है। असल में ममता बनर्जी को लग रहा है कि मालदा में अगर अमित शाह आ जाएं तो फिर उनके ऊपर जो लोग बाग आएंगे या अमित शाह अगर भाई Z+ सुरक्षा है, हो सकता है वो बच जाएं, लेकिन आम पब्लिक को टारगेट किया जाएगा तो निश्चित रूप से लाठीचार्ज या गोली चलाने की नौबत आएगी और 2-4 लोग भी मर गए। तो ममता बनर्जी यही चाहती है कि उसके बेस पर चुनाव टल जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए। उसके बाद ममता बनर्जी को एक मुफ्त मौका मिल जाए बीजेपी को घेरने का और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट आज उनसे छिटक रहा है, जिसकी चिंता ममता बनर्जी को सता रही है कि ओवैसी की एंट्री के बाद, हुमायूं कबीर की एंट्री के बाद ये हर सर्वे में आ चुका है कि ममता बनर्जी को जो 2021 में
मुसलमानों का 70 से 80% वोट मिला था, वो आज की डेट में घटकर 50 से 60% होने वाला है। ये जो पिछली बार 80 बल्कि 80 से 90% था, 90% मुसलमान टीएमसी को वोट किया, इस बार वो 60 से 70%। तो ये जो 20% का घटोतरी है, ये किसको मिल रहा है? हुमायूं कबीर, ओवैसी और कांग्रेस, तीनों में बटेगा। ममता बनर्जी आमतौर पर ओवैसी से बौखलाई हुई है, और इसीलिए आपको याद होगा मालदा की जब घटना हुई तो सबसे पहले उन्होंने बगैर नाम लिए ओवैसी का नाम लिया और ये कहा था हैदराबाद से कोई आया है। तो ममता बनर्जी असल में ये कोशिश में है कि अब उनको सहानुभूति की किसी तरह वोट मिले, मुस्लिम वोट टोटल उनके पक्ष में जाए, और वो ये बताने की कोशिश में है कि जो मुस्लिमों का हितैषी है वो टीएमसी है, वो मैं हूं, ना कि ओवैसी। और ममता बनर्जी अमित शाह को ट्रैप में फंसाना चाहती है। असल में आपको बता दूं, मालदा का अगर मैं बात करूं 2011 की गणना के अनुसार, उसके बाद जनगणना कुछ उस टाइप से हुई नहीं है, लेकिन 2011 की जनगणना में मालदा जिले में जो मुस्लिम आबादी है वो लगभग 51%, और ऐसे ही 49% हिंदू वहाँ 2011 में। लेकिन उसके बाद डेमोग्राफी चेंज होना शुरू होती है, और 2011 में उसके बाद भी लगातार घुसपैठिए बढ़ते हैं। प्लानिंग के साथ वहाँ घुसपैठियों की जो संख्या बढ़ी, उसके कारण भले ही सरकारी रिकॉर्ड में भी आज वो 52 से 53% मुस्लिम हुए हों, लेकिन एक्चुअल फैक्ट जो है, ये मुसलमान आबादी वहाँ बढ़ कर के एक अंदाजे में ये 70% तक पहुँच चुकी है। 60% से 70% के बीच मुस्लिम आबादी है, और जो हिंदू है वो पलायन कर चुका है, वो कन्वर्ट हो चुका है दहशत में, या तो छोड़ के जा चुका है। अब यहाँ इस तरह की डेमोग्राफी में यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के आए हुए, म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या बड़ी संख्या में आए। ममता बनर्जी की सरकार ने उनके फर्जी दस्तावेज तैयार किए, और उसके कारण से वो यहाँ के निवासी बनकर के रह रहे हैं। उनका वोटर लिस्ट में नाम भी है, पूरे दस्तावेज उनके पास है। अब वो एसआईआर के नाम पर उनको आगे करके ममता बनर्जी किसी तरह से आंदोलन चलाना चाहती है, और उसके आंदोलन के नाम पे ही सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सो मोटो लिया है मालदा की घटना पर, तो वहाँ कपिल सिब्बल जो ममता की सरकार की तरफ से वकील प्रस्तुत थे, उन्होंने जज को कहा है सीजेआई के साहब की कोर्ट में कि साहब वो तो एक पार्टी का प्रदर्शन था, लोग नाराज है एसआईआर से, मतलब उसको षड्यंत्र बताने से, मानने से इनकार कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है कुल मिलाकर इतना केंद्रीय बलों को तनाव में डाल देना, मजबूर कर देना कि वो गोली और लाठी चलाए। ममता बनर्जी वही खेल खेल रही है जो किसान आंदोलन के समय किसानों ने जिस तरह से हाईवे को रोका, तो वो चाहते थे कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस उनके ऊपर अटैक करे। फिर लाल किला अटैक किया गया, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर लोग चढ़ गए, तिरंगे का अपमान किया। तो खालिस्तानी लोग ये चाहते थे कि किसी तरह से दिल्ली पुलिस, केंद्रीय फोर्स उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दे, गोली चला दे, ताकि वो एक नैरेटिव सेट करें कि देखो मोदी किसान विरोधी। इसी तरह सीएए के प्रोटेस्ट के समय महिलाओं और बच्चों को आगे किया गया था। कोशिश थी कि इतना मजबूर पुलिस हो जाए और केंद्रीय फोर्स के बच्चों पे लाठी चलानी पड़े, तो वो सिद्ध करें कि मोदी मुस्लिम विरोधी। ममता बनर्जी उसी पैटर्न पे चल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ जो वामपंथी हैं, और वो टीएमसी में बड़ी संख्या में, अब तो टीएमसी कहना, वो टीएमसी जो है उसका वामपंथीकरण हो चुका है। और ये जो वामपंथी टोली है, ये इसी तरह की सलाह देते हैं कि अराजकता इतनी फैलाओ कि केंद्रीय फोर्स आपके खिलाफ एक्शन लें, और फिर कैमरों से एचडी क्वालिटी की फ़ोटो वीडियो बनाओ और दुनिया में बदनाम करो। तो उनकी चाल वही है कि अमित शाह क्योंकि बोल चुके हैं कि मैं 15 दिन यहीं बंगाल में हूँ, तो वो सोचती है कि मैं अगर चुनौती दूंगी तो अमित शाह एक रैली रखेंगे, और रैली में आने जाने वालों पर इसी तरह हमले किए जाएंगे, रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो अमित शाह फंसेंगे, और अमित शाह जब फंसेंगे, आपको पता है कि जब ये नॉमिनेशन में गए थे शुभेंदु अधिकारी की भवानीपुर सीट के लिए, उस समय भी टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए थे।
उसके कारण से पुलिस अधिकारियों को चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया है। ममता बनर्जी ये सोच रही हैं कि अमित शाह उनके ट्रैप में फंसकर अगर मालदा आ जाते हैं तो या तो पब्लिक से हमला करवा दिया जाए, हमला होगा तो निश्चित रूप से जो एसपीजी कमांडो हैं वो तो सीधा गोली मारते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि फिर वो नैरेटिव सेट कर पाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ममता बनर्जी कुछ भी कोशिश कर ले, आपको ये बता दूं कि अगर जिद पर आ गए तो अमित शाह रैली भी करेंगे और ये चू नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो रैली करने मालदा क्यों जाएंगे? जिस मालदा में उन्हें पता है कि वहाँ 60% से अधिक मुसलमान हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट जीतना नहीं, और अमित शाह ने पहले ही जो लक्ष्य सेट किया है 294 सीट में, उन्होंने 170 सीट का लक्ष्य रखा है। तो वो भारतीय जनता पार्टी, वो अमित शाह, जो हमेशा से आपने देखा है जब पत्रकार पूछते हैं कितनी सीटें आएंगी तो लोग बढ़ चढ़ कर बताते हैं, लेकिन अमित शाह का एक काम करने का तरीका है, माइक्रो मैनेजमेंट उनके पास होता है और वो उतना ही बोलते हैं जितना हो सकता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का फोकस 170 सीटों पर है, मालदा उनमें नहीं है। तो वो मालदा में रैली करने किसको जाएंगे सुनाने? बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, क्या आप बीजेपी को वोट दो? ममता दीदी अमित शाह और बीजेपी को मूर्ख समझ रही है, तो मूर्ख कौन है ये आप बताइए। लेकिन आपको बता दूं, राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगेगा, लेकिन एक्शन ऐसा होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और ये हो रहा है। एनआईए एक्टिव है, केंद्रीय फोर्स एक्टिव है, और दीदी की मनोकामना पूरी करेंगे। आपको बता दूं कि बहुत बड़ी तैयारी है, ये चुनाव होने दीजिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने दीजिए, मालदा का ऐसा इलाज होगा कि इन मालदा वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पाला किससे पड़ा है। और इसीलिए मालदा वालों के लिए मैं एक ही बात बोलता हूं कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बस आगे का डैश डैश अब आप खुद सोच लेना। आपकी दोस्तों क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।